ये कहानी है क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे रन चेज की जहां भारत के सामने 315 रनों का एक बड़ी ही मुश्किल चुनौती रख दी गई थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारत की शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में गौतम गंभीर के रूप में भारत को 67 के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका भारत को तब लगता है जब अगली ही बॉल पर भारतीय टीम विराट कोहली का भी विकेट खो देती है। यहाँ से आगे पार्थिव पटेल और युवराज सिंह ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश जरूर करी, लेकिन 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवराज सिंह भी भारतीय टीम का साथ छोड़ देते हैं। युवराज के आउट होने के बाद अभी भारतीय टीम ने महज 5 रन और अपने खाते में जोड़े ही थे कि तभी पार्थिव पटेल भी लॉन्ग ऑन पे एक छक्का लगाने के प्रयास में कैच कर लिए जाते हैं। 315 रनों के जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम 108 पर ही अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा के पाले में थी ये गेंद, जिसे रोहित ने हवा में उठा करके जोर से मारा है और शर्मा जी ने पूरे आधा दर्जन रन भी अपने खाते में जोड़ लिया है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर शर्मा जी का एक और प्रहार, जाएगी गेंद एक बार फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। दूसरी छोर पर यहाँ यूसुफ पठान के बल्ले ने बोला है जोरदार हल्ला, डाउन द ग्राउंड गिरी है गेंद, मिलेंगे पूरे 6 रन। 315 रनों के जवाबी कार्रवाई में भारत ने 4 विकेट खोकर फिलहाल बना लिए हैं 142 रन। फिलहाल यहाँ रोहित शर्मा के बल्ले से निकला है जबरदस्त कवर ड्राइव, हालांकि पीछे फील्डर तो है लेकिन हो गया उससे भारी मिस्टेक। 4 और रन भारतीय टीम के खाते में जुड़ता हुआ। ओवर की आखिरी गेंद जिसे रोहित ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ खेला है, गेंद गैप में है, मिल जाएगा एक और चौका। यहाँ भारत ने अपने सफर का आधा रास्ता तो जरूर तय कर लिया था, लेकिन आधी मंजिल अभी भी बाकी थी। उस मंजिल पर अपना कदम आगे बढ़ाते हुए यूसुफ पठान ने एक बार फिर से गेंद को हवा में उड़ाया है और एक बार फिर से शानदार छक्का भी पा लिया है। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ कर रहे हैं यूसुफ पठान और एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से यूसुफ पठान ने गेंद को आसमान की सैर पर भेजते हुए पा लिया है एक और कमाल का शानदार छक्का। तूफान की गति से उड़ता हुआ भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 173 पे। इस बार मिडिल स्टंप पर डाली गई इस गेंद को रोहित शर्मा ने 30 गज घेरे के ऊपर से उठा करके मारा है, बिना किसी रुकावट के जाएगी गेंद एक और चौके के लिए। ओवर की 5वीं गेंद को यूसुफ पठान ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से खेला है और 2 खिलाड़ियों के बीच में से जड़ दिया है पठान ने एक और चौका। दूसरी छोर पर यहाँ रोहित एक बार फिर से 30 गज घेरे के ऊपर से उठा करके मारना चाहते थे, पर इस बार कामयाब नहीं हो सके। 188 पे रोहित शर्मा के रूप में भारत को 5वां झटका लगता हुआ। भारतीय टीम का ये सफर अब लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल। नए बल्लेबाज के रूप में सौरभ तिवारी अब उतरे हैं मैदान पे बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल यूसुफ पठान के पैड से टकराकर गेंद निकल गई है, लेग बाय के रूप में 4 और रन भारतीय टीम के खाते में जुड़ जाएगा। लेकिन इसी बीच फिलहाल मौसम ने बदल दिया है अपना मिजाज, हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज तूफान आने का है अंदेशा। खेल को फिलहाल रोकना पड़ेगा और कवर्स भी आ चुका है मैदान पर। लगभग 45 मिनट के इंतजार के बाद अच्छी खबर ये है कि एक बार फिर से शुरू हो चुका है खेल और बारिश से पहले जिस मूड में थे पठान, उसी मूड से कर दी है पठान ने शुरुआत। लॉन्ग ऑन के ऊपर इस शानदार छक्के के साथ यूसुफ पठान पूरा करेंगे अपना अर्धशतक भी। इस बार लेग स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर पठान ने एक और बेहतरीन शॉट लगाया है। पीछे फाइन लेग पे फील्डर ने प्रयास तो जबरदस्त किया, लेकिन परिणाम एक बार फिर से पठान के पक्ष में आएगा। 1 मैन आर्मी की तरह सीना तान कर यहाँ लड़ रहे हैं यूसुफ पठान और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए यूसुफ पठान ने कर दिया है एक और मिसाइल लॉन्च और भेज दिया है गेंद को स्टेडियम से बाहर 6 रनों के लिए। अब आगे आने वाले 67 बॉल पर भारत को जीत के लिए 86 रनों की है जरूरत। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्या यूसुफ पठान भारत को जीत दिला पाते हैं या नहीं। हालांकि हार या जीत का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल यूसुफ पठान ने एक्स्ट्रा कवर पे एक और शानदार चौका जड़कर दिल जरूर जीत लिया था। और फिर उसी ओवर की तीसरी बॉल पर इस बार डीप फाइन लेग पे एक और चौका यूसुफ पठान ने अपने खाते में जोड़ लिया। पिछले 3 बॉल पे यहाँ 10 रन आ चुका था,
लेकिन यूसुफ पठान इससे खुश बिल्कुल भी नहीं थे। इसीलिए ओवर की चौथी बॉल को यूसुफ पठान ने एक बार फिर से हवा में उठा करके मारा और 1 बाउंस 4 और रन टीम इंडिया के खाते में जोड़ दिया। और फिर मिल्स के इस ओवर को और भी विकराल बनाते हुए यूसुफ पठान ने आखिरी बॉल को भी 6 रनों के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर कुल 18 रन इस एक ओवर में ही कूट डाले थे। और फिर 97 के निजी स्कोर पर इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़कर यूसुफ पठान ने मात्र 78 बॉल पे अपना शतक भी पूरा कर लिया था। फिलहाल यहाँ सौरभ तिवारी ने लॉन्ग ऑन पे पूरी ताकत से मारा है ये शॉट, मिलेंगे 4 रन। और फिर पिछले बाउंड्री का एक्शन रिप्ले दिखाते हुए सौरभ तिवारी ने एक और दमदार शॉट लगाया और बैक टू बैक दूसरा चौका भी ठोक डाला। ओवर की 5वीं बॉल पर तिवारी का एक बार फिर से वैसा ही मिलता जुलता शॉट, लेकिन इस बार अंपायर के सर के ऊपर से एक और चौका भारतीय टीम के खाते में जुड़ गया। और फिर 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर सौरभ तिवारी ने विजयी चौका लगाकर भारत को ये मैच जिता दिया। भारतीय टीम के इस जीत के सबसे बड़े हीरो शतकवीर यूसुफ पठान की धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।